नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपका पार्टनर आपको धमकी देता है और सुसाइड नोट में आपके परिवार का नाम लिख कर जाने का दबाव बनाता है और कहता है कि वो खुद तो मर जाएगा लेकिन वो बदले में आप सबको जेल भेजेगा, परेशान करेगा, सज़ा दिलाएगा। अगर इस तरह की समस्या से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अपने बचाव में क्या करना है इस बात की जानकारी आपको डिटेल में मिल सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। आप लोगों में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि उनकी पत्नी उन्हें धमकाती है, परेशान करती है, कहती है कि वो आत्महत्या कर लेगी, वो मर जाएगी, फांसी लगाएगी या कि वो आत्महत्या कर लेगी और साथ ही साथ सुसाइड नोट लिख कर जाएगी जिसमें पति और उनके परिवार वालों का नाम लिखेगी कि इन लोगों ने मुझे मेंटल टॉर्चर किया, परेशान किया, डराया, धमकाया, दहेज की मांग की। इस तरह के आरोप लगाकर उन्हें फंसाकर उन्हें जेल में भेजना चाहती है। तो अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, किस तरह अपने बचाव में आप कदम उठा सकते हैं जिससे कि अगर आपका पार्टनर कोई भी इस तरह की गलती करे तो आप और आपके परिवार वाले सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आपके खिलाफ किसी भी तरह का FIR, मुकदमा या पुलिस कंप्लेन अगर होती भी है तो आप उसमें साफ बरी हो जाएं, आपके ऊपर कोई भी अपराध साबित होकर सज़ा या जुर्माना ना देना पड़े। सबसे पहले तो अगर आपकी पत्नी इस तरह से धमकाती हैं तो आप नियरेस्ट सबसे पहले उनकी वजह जानने की कोशिश करें वो क्यों नाराज़ हैं, क्यों गुस्से में हैं। अगर वो परेशान है किसी बात से तो आप उसे समझा बुझा कर उस मैटर को ख़त्म करने का, सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद भी अगर आपकी पत्नी नहीं मानती हैं और आपको लगता है कि उन्हें कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई मेंटल डिसऑर्डर है उन्हें या किसी मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो किसी अच्छे काउंसलर या डॉक्टर को, मनोचिकित्सक को दिखाकर उनका इलाज कराने का भी प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा जानबूझकर कर रही हैं, उन्हें कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी बात से नाराज़ होकर, गुस्सा होकर इस तरह की हरकतें वो करती हैं ताकि आप और आपका परिवार परेशान हो, प्रताड़ित हो और डर में रहे और उनके दबाव में रहकर जैसा वो कहती हैं वैसा ही करे, तब आपको अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में और SSP को एक रिटन कंप्लेन देनी होगी। रिटन कंप्लेन आप चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। बस बाई पोस्ट जो भी कंप्लेन भेजें आप अपने नियरेस्ट थाने में और SSP को, उसकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। साथ ही अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीविंग की अपने पास रखें ताकि भविष्य में आप ये प्रूफ कर सकें अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है कि इस बात की सूचना आपने पुलिस में दर्ज करा दी थी कि आपकी पत्नी इस तरह की हरकतें करके आप लोगों को परेशान कर। अगर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर जो होता है उससे ट्रैक करके आपका पोस्ट रिसीव हुआ है, किस डेट में किस पर्सन ने रिसीव किया है, उस एक्नॉलेजमेंट का एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि यही एक सबूत है कि जब आपके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, भगवान ना करें कि आपकी पत्नी कोई ऐसा कदम भविष्य में उठा लेती हैं, आप सिर्फ उनकी ये धमकी नहीं होती है, सच में उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया अपने साथ, तब आपके पत्नी के मायके वाले आपको परेशान करने के लिए आपके खिलाफ FIR दर्ज ज़रूर कराते हैं, कंप्लेन ज़रूर करते हैं। उस परिस्थिति में आपके बचाव के लिए यही एक रास्ता आपके पास रहेगा, यही एक सबूत रहेगा जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने अपनी पत्नी की समस्या को ख़त्म करने के लिए मेडिकल का सहारा लिया, काउंसलिंग की या पुलिस में भी संबंधित मामले की शिकायत दर्ज की है, पुलिस को भी सूचना दी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप करके रखते हैं तो भविष्य में आने वाली मुश्किलों से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। साथ ही साथ पुलिस और SSP को ये कंप्लेन देने के साथ अगर आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी एक रिटन इसके साथ साथ सेक्शन 39 CRPC के अंतर्गत आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी इस बात की सूचना लिखित रूप से दे सकते हैं और सभी तथ्यों से अवगत करा सकते हैं कि आपकी पत्नी
इस तरह की हरकतें करती हैं, इस तरह से डराती धमकाती हैं, उसकी क्या वजह है और आपने उन्हें किस किस तरह से समझाने का या इलाज कराने का या जो भी प्रयास किया है उसमें पास हुए हैं, फेल हुए हैं, क्या रहा है, पूरा मामला सही से लिख कर मजिस्ट्रेट के पास भी ज़रूर सबमिट करें। ये अगर 3 काम आप कर लेते हैं कि आप लोकल पुलिस, एसएसपी और सेक्शन 39 सीआरपीसी के अंतर्गत एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सूचना देकर इस बात से अवगत करा देते हैं, तो इन सब के पास दिए गए जो आपके इन सब के पास जो आप के द्वारा दिया गया कंप्लेन है उसके आधार पर आप अपना बचाव बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, अगर वो खुद कोई ऐसा कदम उठाती हैं कि अगर आपके क्योंकि अगर परेशान होकर या किसी मानसिक तनाव में आकर आपकी पत्नी ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया, तब सबसे पहले पुलिस के पास ही कंप्लेन जाती है। तो अगर पुलिस के पास आप पहले से ही ये अवगत करा के रखेंगे और उसकी रिसीविंग होगी आपके पास कि इन सब चीज़ों की सूचना आपने पहले ही पुलिस को दे दी थी और आपकी पत्नी को क्या क्या समस्याएं थी और किस किस पहलू से आपने उनका इलाज करने का, समझाने बुझाने का प्रयास किया है। साथ ही पुलिस कंप्लेन के बाद मामला न्यायालय में जाता है। अगर आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी इस बात से अवगत करा चुके हैं पहले ही और उसका सबूत रखते हैं, ये सारी बातें साबित कर लेते हैं, तब आरोप आप पर चाहे जितने भी लगाए जाएं, गंभीर से गंभीर आरोप लगाए जाएं कि आपने खुद मारा अपने पार्टनर को या इस स्टेज तक उन्हें धमकाया, परेशान किया कि वो मेंटल ट्रॉमा में चली गई, या जो भी इस तरह के झूठे आरोप लगाकर लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को परेशान किया जाता है बेवजह, जबकि वो बेगुनाह होते हैं, तब आप अपना बचाव इन सब के ग्राउंड पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर आपको धमकी देता है, परेशान करता है या इस तरह के आरोप लगाने की बात बार बार वार्निंग देता है, तब आपको डरने, परेशान या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही चुप बैठें। आप संबंधित मामले की शिकायत जिस तरह से करने का इस वीडियो में बताया है मैंने, वो ज़रूर कर लें, यही काफ़ी है आपके बचाव के लिए। पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपका पार्टनर किसी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, परेशान है, तो आपका भी और आपके परिवार का ये फ़र्ज़ बनता है कि एक बार उनकी समस्या को समझने का, उन्हें उनका ट्रीटमेंट कराने का या उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास ज़रूर करें। लड़ाई झगड़ा या इस तरह की हरकतें करना या एक दूसरे पे आरोप लगाना, पुलिस कंप्लेन करना और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना किसी समस्या का हल नहीं होता। इससे आपकी परेशानियाँ और भी उलझती हैं। गलतफहमी हर रिश्ते में आती है, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन अगर आप उसे समझदारी से मिल बैठकर बात करके समझा बुझा कर सेटल कर लेते हैं, तो आपका रिश्ता एक बहुत बड़े मुसीबत से गुजरने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है। आपका घर नहीं बिगड़ता है, आप हंसी खुशी परिवार में एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपनी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर समस्या समझाने बुझाने से, काउंसलिंग करने से, डॉक्टर को दिखाने से इस सब से ऊपर जा चुकी है, कोई जानबूझकर ऐसी हरकत कर रहा है परेशान करने के लिए, तब आपके पास यही विकल्प बचता है कि आप न्यायालय की शरण में जाएं, पुलिस की शरण में जाएं, और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन एक बार जब भी समस्या उत्पन्न हो तो उसे समझकर सेटल करने का प्रयास समझा बुझा कर ज़रूर करें, क्योंकि सबसे अच्छा विकल्प यही होता है कि आप समस्याओं को समझें, ठंडे दिमाग से सोचें और उन पर विचार करके जो सही डिसीजन हो ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लें, ताकि लड़ाई झगड़े विवाद से और मानसिक प्रताड़ना से आप दोनों बच सकें। आप सबके द्वारा ये सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया था कि पत्नी शादी के बाद इस तरह की धमकी लगातार दे रही है, बार बार दे रही है, तो हमें अपने बचाव में क्या करना है और कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी इस तरह की समस्या से गुजर रहा है या आपका कोई जानने वाला है जो इस तरह की समस्या से पीड़ित है, परेशान है, तो इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे क्या करना है इस वीडियो में मैंने बता दिया है। फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं, तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड